तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। बात 27 जून 1976 की है, 27 जून 1976 की है। इजराइल की राजधानी तेल अबीब से एक एयर फ्रांस की एयरक्राफ्ट उड़ती है जिसमें करीब 246 पैसेंजर थे और क्रू मेंबर थे 12। तो इनमें से करीब 100 के आसपास इजरायली सिटीजन थे, बाकी अलग अलग देशों के थे। करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद तेल अबीब से एयर फ्रांस की ये उड़ान एथेंस पहुंचती है। एथेंस में 58 पैसेंजर और इस प्लेन में सवार होते हैं और उन्हीं में से 4 टेररिस्ट थे। इनमें से 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी के थे और 2 जर्मन के रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड से थे। ये 4 उस प्लेन में एथेंस में बैठते हैं। प्लेन को यहाँ से पेरिस जाना था और उसके बाद जैसे ही एथेंस से ये फ्लाइट उड़ती है फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए, अचानक ये चारों आतंकवादी प्लेन में खड़े होते हैं और उस प्लेन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उनके पास हथियार, गोला बारूद सब कुछ था, तो पायलट भी उनके शिकंजे में आ जाता है। अब प्लेन पूरी तरह से आतंकवादियों के 4 आतंकवादियों के कब्जे में था। इसके बाद वो इस प्लेन को लेकर सबसे पहले लीबिया के एक शहर बेंगाजी पहुंचते हैं। वहां पे रिफ्यूलिंग होती है, प्लेन में तेल भरा जाता है और फिर ये कहा जाता है कि अगर नहीं भरोगे तो हम पैसेंजर को मार देंगे। तो लीबिया की जो अथॉरिटी है वो उनको इजाज़त दे देती है, तेल भर दिया जाता है। फिर वहाँ पे करीब 7 घंटे तक ये लोग रुकते हैं, कुछ बातचीत होती है कि प्लेन को कहाँ ले जाएं और आखिर में ये लोग वहाँ से फिर इस प्लेन को किसी अरब के देश में ले जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इजरायलियों के साथ अरब मुल्क के रिश्ते अच्छे हैं नहीं, तो शायद वो लैंडिंग की इजाज़त दे देंगे। लेकिन काफ़ी बातचीत और घूमने के बाद भी किसी भी अरब देश ने अपने अच्छे अंजाम को न देखते हुए कि इसका अलग असर हो सकता है, उस प्लेन को उतरने की इजाज़त नहीं दी। प्लेन हवा में, ज़मीन पे कोई उतरने की इजाज़त नहीं दे रहा है, आतंकवादी परेशान। और इसके बाद 28 जून नेक्स्ट डे 27 जून को ये हाईजैक हुआ था। करीब दोपहर 3 बजे इस प्लेन को लेकर ये आतंकवादी पहुंचते हैं युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर। और उस वक्त युगांडा पर डिक्टेटरशिप ईदी अमीन, उसकी भी कहानी मैंने आपको सुनाई है। ईदी अमीन के बहुत सारे किस्से हैं, आदमखोर वाला भी किस्सा है। तो ईदी अमीन उस वक्त वहां का डिक्टेटर तानाशाह था और ईदी अमीन बाकायदा एंटेबे एयरपोर्ट पर इस प्लेन को उतरने की न सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि हाईजैकर्स की सारी मांग मानता है, उनको सारी सहूलियत देता है। यहाँ तक कि उन हाईजैकर्स की निगरानी के लिए वो अपने आर्मी के जवानों को भेजता है एयरपोर्ट पर। और आखिरकार जब युगांडा की इस एंटेबे एयरपोर्ट पर प्लेन रुकता है तो उसमें से सारे पैसेंजर उतरते हैं और उसके बाद ये पूछा जाता है इसमें कौन इजरायली है, कौन नॉन इजरायली है। करीब 116 मुसाफिरों को उसी एयरपोर्ट के एक टर्मिनल में ले जाकर रखा जाता है। इनमें से 94 इजरायली सिटीजन थे। जो नॉन इजरायली थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को कहा जाता है कि हम छोड़ रहे हैं और उनको लेकर एक दूसरी फ्लाइट अब वहाँ से पेरिस के लिए जानी होती है, जिसका इंतज़ाम किया जा रहा है क्योंकि हाईजैकर ने छोड़ दिया था। लेकिन 116 अब भी एंटेबे एयरपोर्ट पर बंद थे। और इसके बाद खैर कैसे मोसाद का ऑपरेशन होता है, प्लेन में वहाँ पहुँचते हैं, इन सारों को छुड़ाते हैं, ये आपको डिटेल में कहानी सुनाइए। लेकिन मैं अब आगे बढ़ूँ उससे पहले यहीं पर कि 116 को अब रोक लिया है, इसमें 94 इजरायली है। अब इन्हीं 94 इजरायली में से एक लेडी जिनकी एज उस वक्त उम्र 74 साल थी, 74 ईयर, आज की कहानी उन्हीं की है। नाम है डोरा बलोच। डोरा बलोच एक डुअल सिटीजनशिप उनके पास, वो इजराइल की भी सिटीजन थी और ब्रिटेन की भी। डोरा का जन्म इजराइल में ही हुआ, उसके बाद वो वहीं पली बढ़ी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने जब शादी की तो जो शादी की जिस शख्स है वो ब्रिटिश आर्मी में था और ऑलरेडी वो चूंकि ब्रिटिश सिटीजन था, तो शादी होते ही डोरा बलोच की वो भी जो है ब्रिटिश सिटीजन हो गई क्योंकि हस्बैंड है। उनके 3 बेटे भी हुए। डोरा बलोच की खासियत ये थी कि डोरा बलोच एक पढ़ी लिखी और कई भाषा, कई जुबान जानने वाली थी। वो बड़ी फराटेदार हिब्रू बोलती थी, इजरायली लैंग्वेज, अरबिक, रशियन, जर्मन, इटालियन, इंग्लिश, ये सारी जुबानें, 8-10 जुबानें उनकी धारा प्रवाह बोलती थी। तो जब एंटेबे एयरपोर्ट पर यह प्लेन रुका उसके बाद 116 लोगों को अलग टर्मिनल पर ले जाया गया। उनमें से एक डोरा बलोच भी थी। डोरा बलोच दरअसल तेल अवीव से उड़ी थी, उनको न्यूयॉर्क जाना था। उनके छोटे बेटे की शादी थी न्यूयॉर्क और इसीलिए वो न्यूयॉर्क जा रही थी, अमेरिका। लेकिन पता नहीं था कि बीच में टेररिस्ट आएंगे, प्लेन हाईजैक हो जाएगा। प्लेन हाईजैक हो गया और अब वो युगांडा में एंटेबे एयरपोर्ट पर रहे। जो टेररिस्ट थे वो ज़्यादातर अरबी बोल रहे थे और बाकी उन्हें इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं थी। अब युगांडा के लोगों से, उनकी आर्मी से बात कौन करे, तो पूछा गया तो उसमें डोरा बलोच एक इंटरप्रेटर के तौर पर सामने आई।
उन्होंने कहा कि हमें कई जुबान आती है। तो फिर उन्होंने बातचीत की, जो हाईजैकर की मांग थी वो मांग, बाकी जो चीज़ें थी, खाना पीने का सामान अंदर भेजना, ये वो, तो एक इंटरप्रेटर के तौर पर वो मदद कर रही थी हाईजैकर की भी, और युगांडा गवर्नमेंट से भी बात कर रही थी, मतलब ईदी अमीन के लोगों से। लेकिन कुछ घंटे के बाद अचानक डोरा बलोच की तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें कुछ फूड पॉइजनिंग भी हुआ और उनके पैर में भी एक अल्सर था और उसकी वजह से भी उन्हें तकलीफ थी। तो जब टर्मिनल पे थी और उनकी तबीयत बिगड़ गई तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। इसी के बाद उनकी हालत जब ज़्यादा बिगड़ी, दर्द ज़्यादा हो रहा था, बर्दाश्त हो नहीं रहा था, तो फिर युगांडा की अथॉरिटी से बात की गई और हाईजैकर से रिक्वेस्ट किया गया। एक तो उम्र 74 ईयर थी कि एक बुजुर्ग लेडी है, तबीयत खराब है, कम से कम इसे छोड़ दो। तो युगांडा की जो सरकार थी उसने कहा ठीक है, हम इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, इनका इलाज कराएंगे। तो युगांडा के ही शहर कंपाला में बाकायदा एक अस्पताल में डोरा बलोच को ले जाया जाता है, और जो वहाँ के युगांडा के उस वक्त मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है उनकी इसमें दखल होती है कि ठीक, इसको ले जाओ। अब वहाँ पे उनका इलाज शुरू होता है। इस दौरान में वो हॉस्पिटल पहुँच गए, इलाज चल रहा है। इधर तेल अवीव में प्लानिंग हो रही है हॉस्टेज को छुड़ाने की। आखिरकार मोसाद सारी चीज़ें तैयारी करता है, टर्मिनल का नक्शा, सारी चीज़ें थी। इसके बाद प्लेन में वहाँ पे कमांडोज पहुँचते हैं रात के अंधेरे में। जो प्लेन था उसके अंदर वो एक काली रंग की मर्सिडीज में भी आते हैं, क्योंकि ईदी अमीन उसको यूज़ करता था। लेकिन वहाँ पता चला कि ईदी अमीन तो शहर में उस दिन है नहीं, और अब वो सफ़ेद मर्सिडीज यूज़ कर रहा है, तो वो पकड़े गए। तब तक शक हो गया वहाँ पे युगांडा की आर्मी को, फिर फायरिंग होती है। लेकिन कुल मिलाकर मोसाद और उनकी टीम इजरायली आर्मी की अपने सारे बंधकों को छुड़ा लेती है, और इस लड़ाई में 3 बंधक मारे जाते हैं। लेकिन युगांडा आर्मी के करीब 50 जवानों की मौत हो जाती है। सारे बंधकों को प्लेन में बिठाकर वहाँ से मोसाद और इजरायली आर्मी निकलती है, और जाते जाते रनवे पे जितने भी फाइटर प्लेन और बाकी प्लेन थे युगांडा के, वो उनको बम से उड़ा देती है। तो रात को ये खामोशी से ऑपरेशन हुआ, युगांडा की बड़ी किरकिरी हुई, और इजराइल की पूरी दुनिया ने तारीफ की कि कैसे दूसरे देश में घुसकर उसने ऑपरेशन किया और अपने लोगों को बचाया। ये कहानी का एक पार्ट था। अब इधर दूसरा पार्ट, उसी प्लेन से निकली एक डुअल सिटीजन जो इजराइल की भी है, ब्रिटेन की भी है। वो युगांडा में ही एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, डोरा बलोच। अब जब ये लोग पहुंचे और उधर जो जिन लोगों को पहले छोड़ दिया गया था उनको भी पेरिस ले जाया गया। अब गिनती हुई, और जिनको बचाया गया वहां ले जाकर गिनती हुई, तो पता चला कि सारे हैं। लेकिन डोरा बलोच के बेटे को मालूम था कि उनकी माँ भी उसी फ्लाइट में है। अब वो लिस्ट देख रहे, उनकी माँ का नाम कहीं नहीं है, और वो परेशान। फिर पता चला कि वो हॉस्पिटल में है। तो युगांडा में उन्होंने फ़ोन किया, उस हॉस्पिटल का नंबर लिया, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा उनकी ऐसी प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी वो ठीक है। फिर उसने इजरायली अपने ऑफिशियल्स को बताया कि मेरी माँ इस प्लेन में यहाँ नहीं पहुँची है, और वो युगांडा में ही रह गई है। युगांडा अगले दिन जब ये सारा ऑपरेशन हो गया था, उसकी ऑलरेडी किरकिरी हो चुकी थी। ईदी अमीन को बड़ा एक धक्का लगा था, क्योंकि ये उसकी करारी शिकस्त थी। अब इधर आया कि सब तो आ गए, एक उस प्लेन में जो थी होस्टेज डोरा बलोच, वो नहीं पहुंची है। फिर पता चला कि वो दोहरी नागरिकता है उसके पास, इजराइल की भी है और ब्रिटेन की भी है। ब्रिटेन को भी ये बात पता चली। अब ब्रिटेन ने कदम उठाया, क्योंकि वो उनकी वाइफ थी जो ब्रिटिश आर्मी में रहा, हालांकि उनके पति की डेथ हो चुकी थी। ब्रिटेन ने अब अपने हाई कमिश्नर युगांडा में उनसे संपर्क किया और कहा कि डोरा बलोच के बारे में आप पता कीजिए। जो उस वक्त उनके हाई कमिश्नर थे मिस्टर एक तो जेम्स हैनिसी, और दूसरे जो थे एक सेकंड सेक्रेटरी ब्रिटिश हाई कमीशन में कंपाला में, पीटर। इन दोनों को कहा गया। तो इन दोनों ने जब पता किया, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर से पता चला कि हाँ, कंपाला के एक हॉस्पिटल में डोरा बलोच के लाया गया और वो वहीं है। अब ब्रिटिश हाई कमीशन के हाई कमिश्नर और सेकंड सेक्रेटरी हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ जाते हैं, बाकायदा इजाज़त थी हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से। हॉस्पिटल में उन्हें डोरा बलोच मिलती है। डोरा बलोच से उनकी खैरियत पूछते हैं, बताते हैं कि अब ठीक है। वो कहते हैं कि कुछ परेशानी, उन्होंने कहा नहीं, लोगों ने अच्छे से इलाज किया, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया। पर उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ करते हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद अपनी टीम को कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में डोरा बलोच के लिए कुछ अच्छा खाना भिजवा दो। फिर डॉक्टर से ये भी बात करते हैं कि जब तक इनके भेजने का इंतजाम नहीं हो, उनको वहीं के अच्छे होटल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि अब उनकी तबीयत ठीक हो रही थी। कुछ घंटे के बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर और उनकी टीम के लौटने के बाद अब डोरा बलोच के लिए एक अच्छे होटल से खाना पैक कराया जाता है, और उस खाने को लेकर ब्रिटिश हाई कमीशन के कुछ स्टाफ हॉस्पिटल पहुंचते हैं।
लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं अब दूसरी बार कुछ घंटे बाद, तो हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं कि बहुत सारी वहाँ पे पुलिस भी है और युगांडा आर्मी के लोग भी हैं। वो अंदर जाना चाहते हैं, डोरा बलोच को खाना देने वो लोग मना कर देते हैं, कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकते। वो कहते हैं हम लोग ब्रिटिश हाई कमीशन से हैं। वो कहते हैं फिर भी आप नहीं जा सकते खाना देने के लिए। उन्हें मिलने नहीं दिया था। वो वापस लौट आते हैं। अब इधर डोरा बलोच का बेटा वापस अपनी माँ से कांटेक्ट कर रहा, फोन पे बात भी नहीं हो रही, हॉस्पिटल वाले बात नहीं करा रहे। उधर जब गिनती हुई तो पता चला डोरा बलोच है नहीं, जो लोग लौट कर आए। अब ऐसी सूरत में डोरा बलोच को ढूंढना है। फिर से ब्रिटिश हाई कमीशन अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन वहां की सरकार, अथॉरिटी, अस्पताल, प्रशासन, पुलिस कोई मदद नहीं करता। अचानक डोरा बलोच गायब हो जाती हैं उसी हॉस्पिटल से जहां से उनका इलाज हो रहा था। तो डोरा बलोच गायब है, कहीं से खबर नहीं मिल रही। और इसी दौरान में अचानक अगले दिन एक चश्मदीद ब्रिटिश हाई कमीशन को बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि युगांडा की जो आर्मी है उसने डोरा बलोच को गोली मारी और उसके बाद उनकी लाश को वहां से ले गए। और उसने कहा कि उनकी लाश करीब वहां से 18 किलोमीटर दूर कहीं फेंक दिया गया। अब उसने कहा लेकिन इसके कोई सबूत नहीं, प्रूफ नहीं। अब इस मुद्दे को ब्रिटिश हाई कमीशन ने फिर उठाया, अपने तरीके से बात करने की कोशिश की, लेकिन युगांडा का जवाब था कि डोरा बलोच नहीं है, हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, उसके बाद हमने उनको भेज दिया एयरपोर्ट और वो अब चली गई और ये हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बाद वैसे भी युगांडा और ईदी अमीन बहुत गुस्से में था, मामला यूएन में भी उठा था। तो युगांडा लगातार ये कहता रहा कि हमें कोई पता नहीं और डोरा बलोच यहाँ से जा चुकी और हमने हवाले कर दिया और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इधर ब्रिटिश हाई कमीशन ने अपने तरीके से जब जांच की तो पता चला कि वाकई डोरा बलोच गायब है और शायद मार दिया गया है। तो फिर ब्रिटेन ने बाकायदा कहा कि बलोच को या तो तलाश करो या फिर उनकी लाश को तलाश करो, लेकिन दोनों चीज़ें नहीं मिल रही थी। और इस दौरान में ईदी अमीन ने ब्रिटिश हाई कमीशन के सेकंड सेक्रेटरी को वहाँ से एक्सपेल कर दिया। उसने कहा कि ये इजराइल के सपोर्ट में बातें करता है और हमारी जो 50 लोग मारे गए उस ऑपरेशन थंडरबोल्ट ऑपरेशन में इजराइल के हाथों, ये उन 50 लोगों के खिलाफ भी बोल रहा है। तो उसने एक्सपेल कर दिया अपने देश से। अब इधर बलोच मिल नहीं रही, न लाश मिल रही है। ब्रिटेन को भी गुस्सा आया। उसने पहली बार युगांडा के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए। उसने अपने जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे युगांडा में, उनको वापस बुला लिया, एम्बेसी बंद कर दी और साथ ही युगांडा के भी जो लोग थे उनको वहां से वापस भेज दिया और एक तरह से पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन बलोच की तलाश जारी रखी अलग अलग लेवल से। उधर इजराइल भी कोशिश करता रहा, लेकिन कोई जानकारी मिली नहीं। इस दौरान में हुआ ये कि ये 1976 की बात है पूरी कहानी। 3 साल बीत गए। 3 साल के बाद अब युगांडा और तंजानिया के बीच जंग शुरू हो गई और तंजानिया की फौज युगांडा के अंदर घुस गई और यहीं से ईदी अमीन का खात्मा हो गया। ईदी अमीन की सत्ता चली गई 1979 में। और जब तंजानिया की फौज पहुंची युगांडा में तो इसी कंपाला के पास तंजानिया की सेना ने, उन्हें भी पता था सब कुछ, जिस हॉस्पिटल में डोरा बलोच का इलाज चल रहा था उससे ठीक 18 किलोमीटर दूर एक गन्ने का खेत था। वहां एक लेडी की लाश मिली, चेहरा बुरी तरह जला हुआ, बाकी कुछ था नहीं, सिर्फ हड्डियां बची थी। तो उस गोली सर पे मारी गई थी। तो ये कहा गया कि ये लाश जो है ये डोरा बलोच की है। 3 साल के बाद 76 में वो गायब हुई थी। 79 में जब तंजानिया युगांडा में घुसता है और उसके बाद वो इस लाश को ढूंढता है, उनकी फौज, और उसके बाद ये बताया जाता है। तो जब ये पता चलता है तो फिर इजराइल और ब्रिटेन दोनों एक्टिव होते हैं। अब लेकिन लाश की पहचान कैसे हो, क्योंकि चेहरा जानने लायक था नहीं। लेकिन फिर उनके बेटे को ये कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं और जो पैर में जिस जगह पे अल्सर का जख्म था वो निशान एक तरह सा मार्क था, वो देख के पहचान जाता। इसके बाद फिर बाकी फॉरेंसिक जांच होती है और ये क्लियर हो जाता है कि ये लाश असल में बलोच का ही है। जब ये पता चल जाता है तो फिर उनके जो बाकी जो भी बचे हुए थे वो सारे हिस्से को इजराइल भेजा जाता है और तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी में, बाकायदा पूरे राजकीय सम्मान के साथ 3 साल के बाद मौत के डोरा बलोच का अंतिम संस्कार किया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है 3 साल के बाद। इस दौरान में ब्रिटेन अब युगांडा के साथ फिर से रिश्ते कायम हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जांच की। 2007 फरवरी में ब्रिटेन ने एक अपनी डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जारी किया। उस डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा इस पूरे घटना के बारे में जिक्र किया गया।
उसमें कहा गया इस पूरे डोरा बलोच के गायब और उनकी मौत को लेकर कि जब डोरा बलोच के अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया तब तक वहां डॉक्टर और सारे प्रशासन पुलिस बहुत अच्छा व्यवहार उनके साथ कर रहा था। 74 साल की बुजुर्ग थी। लेकिन इस दौरान में ऑपरेशन थंडरबोल्ट हुआ। युगांडा आर्मी के 50 लोग मारे गए। ईदी अमीन बहुत गुस्से में था। बंधकों को छुड़ाकर उसके नाक के नीचे से ले जाया गया। पूरी दुनिया में इजराइल की तारीफ हो रही थी। ईदी अमीन को लगा कि ये क्या हो रहा है। इसी दौरान में उसे पता चला कि एक इजरायली जो ड्यूअल सिटीजनशिप है जिसके पास, और ब्रिटिश भी है, पर उसे ब्रिटिश से मतलब नहीं था, उसे था कि इजरायली है ये, उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ईदी अमीन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने जो लॉयल आर्मी के लोग थे उनको उस हॉस्पिटल में भेजा और कहा जाकर उस लेडी को मार दो। जिस दिन ब्रिटिश हाई कमीशन के लोग उससे मिलने गए थे डोरा बलोच से, जब उन्होंने कहा था कि खाना ठीक नहीं है, फिर उन्होंने खाना लेकर भेजा, उसी दौरान में अगले 3 घंटे के अंदर अंदर ईदी अमीन के आदेश पर, ईदी अमीन के हुक्म पर हॉस्पिटल में घुसकर युगांडा की आर्मी ने डोरा बलोच को सर में गोली मारी थी। गोली मारने के बाद उनकी लाश को, जो वहां की खुफिया पुलिस है ईदी अमीन की, उसी की एक गाड़ी की डिक्की में लाश को रखा गया और कंपाला में उस हॉस्पिटल से करीब 18 किलोमीटर दूर ले जाकर लाश फेंक दिया गया और कभी इसको बताया नहीं गया और हमेशा मना किया गया। लेकिन ईदी अमीन के खात्मे के बाद, इस हादसे के 3 साल के बाद, आखिरकार डोरा बलोच की मौत का सच सामने आया, उनकी लाश मिली। लेकिन वो कहानी है ये, जो ऑपरेशन थंडरबोल्ट एक कामयाब ऑपरेशन था, लेकिन डोरा बलोच को बचाया नहीं जा सका, जो कि इस पूरे ऑपरेशन में एक तरफ बीच में इंटरप्रेटर का काम कर रही थी और उनकी अफसोसनाक मौत हुई। लेकिन आखिर में राजकीय पूरे एकदम फुल स्टेट ऑनर के साथ तेल अवीव में उनको विदाई दी गई थी। तो ये थी कहानी